टेलीस्कोप क्या होता है इसे देखते हैं। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इन बाय विच कैन बी सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे कि फार ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। दो टाइप्स के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और आई लेंस होता है। रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इंसिडेंट एंड ऑब्जेक्ट लेंस एंड मेक्स द इमेज एट फोकस, दिस इमेज बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस विच मेक्स द इमेज मैग्नीफाइड। यहाँ पे देखिए, जो रे आता है इन्फिनिटी से वो इंसिडेंट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे और वो एंगल मेक्स द इमेज, और वो इमेज फॉर्म करता है फोकस पे, और ये जो इमेज होता है वो बिहेव्स करता है ऑब्जेक्ट के जैसे आई के लिए, आई लेंस के लिए, जो कि इमेज मैग्नीफाइड बना के देता है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगल मेड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस इज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो एंगल मेड होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी और इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस पे होता है डिस्टिंक्ट विजन में, यानी मैग्नीफिकेशन HO/HE FO/FE है 1+FE/D। यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो रहा है, जो एंगल मेड हो रहा है इमेज से और ऑब्जेक्ट से, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे हो रहा है डिस्टिंक्ट विजन में, तब। और एक नोट में पॉइंट है उसे देख लेते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज एट फोकस ऑफ आई लेंस, देन द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज जो फॉर्म्ड होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो फोकस पे फॉर्म होता है आई लेंस का, जो कि इमेज के लिए वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होता है आई लेंस, देन द इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। तो मैग्नीफिकेशन बाय टाइम -HO/FE मैग्नीफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज विथ आई बाई एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है कि एंगल जो कि सबटेंड होगा फाइनल इमेज आई से, और जो एंगल सबटेंड होगा ऑब्जेक्ट का विथ ऑब्जेक्टिव से, जो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो इसी में एक और टॉपिक है वो देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग hole at principal axis, another convex to mirror is at focus, one eyepiece convex lens is near when the light comes from the object incident on the concave mirror, after reflection it incident on the convex mirror and final image is formed at the hole which can be seen by आई लेंस और आई पीस। यहाँ पे देखो, ये कंसिस्ट करता है कॉनकेव मिरर जिसमें एक होल होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि अनदर कॉन्वेक्स मिरर होता है जो कि फोकस पे होता है, और हमारा आई पीस कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हम नियर करते हैं लाइट से जो आता है, और ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट करता है कॉनकेव मिरर पे रिफ्रैक्शन के बाद, तो इंसिडेंट करता है कॉन्वेक्स मिरर पे, और फाइनल इमेज जो होता है वो फॉर्म्ड होता है एट होल। हम बोल सकते हैं कि विच कैन बी सीन बाई आई लेंस और आई पीस, जिसे हम आई लेंस और आई पीस से देख सकते हैं। अब एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का एडवांटेज क्या है, इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ब्राइट। जो इमेज फॉर्म्ड होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से वो ब्राइट होता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज हाई, रिजॉल्विंग पावर जो होता है टेलीस्कोप का वो हाई होता है। नो स्पेरिकल एब्रेशन टेकन प्लेस, कोई स्पेरिकल एब्रेशन टेकन प्लेस नहीं करता है। नो क्रोमैटिक एब्रेशन टेकन प्लेस, कोई भी क्रोमैटिक एब्रेशन टेकन प्लेस नहीं करता है। एंड यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, object is very high, crores of kilometer away like a star and moon, at how they are huge and it can be seen very close to with our naked eyes। अब देखो, ऑब्जेक्ट जो कि फार होता है बहुत क्रोर्स ऑफ किलोमीटर अवे होता है, जैसे कि स्टार और मून हुआ, जिसे हम लोग देखते हैं तो वो बहुत ही ह्यूज और छोटा दिखता है हमारे नेकेड आइज से, बट इन रियलिटी दे आर सो बिग एंड ह्यूज, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही बड़ा और ह्यूज होता है। सो टू सी दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी शुड यूज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं।
तो जो माइक्रोस्कोप था वो छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा मैग्नीफाइंग करके दिखा रहा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसी छोटे सी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके दिखा रहा था। और कंपाउंड टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें दूर का ऑब्जेक्ट जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हुआ, मून, स्टार, इन सब को स्टडी करने के लिए, और हम मून का हुआ, स्टार का हुआ, यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स, उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ।